हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग री ऑप्टिक्स में ही अगला टॉपिक स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जितना भी पढ़े हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, उससे बहुत कम ही नीट में क्वेश्चन आया है। बट इसके बाद से जो आगे जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में हम लोग एक स्फीयर बनाएंगे। ठीक, प्लेन मिरर में क्या था, पीछे से सिल्वर कर दे रहे थे तो यही मिरर बन जा रहा था। उसी तरह एक स्फेरिकल मिरर लेंगे, इसमें अगर बाहर से सिल्वर कर देंगे तो ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर, गुफा कॉनकेव मिरर। और अंदर से कर देंगे सिल्वरी तो बन जाएगा आपका ही कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का शेप कैसा निकला, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर आपका ये बन गया आपका कन्वेक्स मिरर। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड अंदर है, केव की फॉर्म में है तो कॉनकेव मिरर, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि उभरा हुआ पार्ट है, निकला हुआ, तो उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। और ये आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पे हम लोग कुछ जनरल डिफिनेशन है जो हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया सेंटर में बीच में, इस पे पोल जो होता है आप कहीं भी ले सकते हैं, ये भी पोल हो सकता है, ये भी पोल हो सकता है, लेकिन हम लोग कन्वीनियंस यूज के लिए सेंटर में पोल लेते हैं, अज्यूम करते हैं। पोल हो गया आपका सेंटर में, ये पोल यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे ये बोले तो फोकस हो गया, और उसका दोगुना यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, और हो गया। उसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन पूरे रे ऑप्टिक्स में यही साइन कन्वेंशन यूज होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कॉनकेव मिरर ही बनाते हैं, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, हम लोग इंसिडेंट रे, जैसे इंसिडेंट रे इधर से ही ना आएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, और उसके अपोजिट निगेटिव लेते हैं। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड है, तो इस साइड हो गया आपका पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं, ये हो गया इस साइड आपका निगेटिव। ठीक, और ऊपर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन बोले तो नीचे निगेटिव लेते हैं, निगेटिव। साइन कन्वेंशन पूरा रे ऑप्टिक्स में यही चलेगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, एक्स एक्सिस के थ्रू एलॉन्ग, और वाई एक्सिस में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देखना है तो अपवर्ड हो जाएगा आपका पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। ठीक, साइन कन्वेंशन यहाँ तक समझ में आ गया।
उसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कॉनकेव मिरर का क्या होगा। कॉनकेव मिरर ई बहुत अच्छा है। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। अक्सर बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि याद करके बैठे रहते हैं कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव था कि निगेटिव था, भूल जाते हैं, याद करना ही नहीं है। इसमें सिंपल सा कॉनकेव मिरर बनाएंगे, हाली सा कॉनकेव मिरर बन गया, इसका फोकस इधर, तो इंसिडेंट रे इसके डायरेक्शन में, तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। देख लेंगे कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या आ गया, निगेटिव आ गया। उसी तरह कन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। आप लोग खुद से बताइए कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो गया पोल, यहाँ पे होगा उसका फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि स्फीयर ऐसे ना बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो फोकस यहाँ होगा, तो इसका फोकस कैसा हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, याद है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इस साइड हो जाएगा आपका पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया निगेटिव, तो इसका फोकस तो इस साइड है, पॉजिटिव के डायरेक्शन के साइड में। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। आज के बाद तो नहीं रटिएगा, याद हो गया, समझ में आ गया। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव। साइन कन्वेंशन हो ही गया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड निगेटिव, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तो क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं। अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ है। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें बताना रहता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है। उससे पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं, इमेज बनाने में आसानी होगी। तो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग लिख देगा, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें 4 रूल है बेसिकली। रूल नंबर 1 क्या है, एक पैरेलल इंसिडेंट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से पास करता है, फोकस से। यदि पैरेलल इंसिडेंट रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास करता है। और उसका दूसरा जस्ट उसका उल्टा ही है, यदि हो गया आपका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यदि फोकस से जब इंसिडेंट रे पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक। यदि पैरेलल आया तो फोकस से पास करेगा, फोकस से पास किया तो पैरेलल हो जाता है। 2 हो गया। और तीसरा ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल क्या है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास, यदि इंसिडेंट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा,
इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी पाथ पे लौट जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। इसको रिट्रेस इस पाथ करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट जाएगा। अब फोर्थ रूल, चौथा रूल है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल होगा उतना ही ए भी एंगल होगा। वही मिरर का कंसेप्ट ही है। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 4 रूल पढ़ लिए इमेज फॉर्मेशन का। पहला, पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करेगा। दूसरा, जब फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लौट जाएगा, रिट्रेस इस पाथ। एंड फोर्थ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा, इनलार्ज बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा, ये सब अब देखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग देखेंगे क्योंकि 99% क्वेश्चन यही से आता है। कॉन्वेक्स मिरर से बहुत रेयर में आता है। ठीक, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर नीट में जो आता है ना 99% इसी से आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे। इसमें रे डायग्राम के थ्रू बना कर देखना जरूरी नहीं है, जनरली याद हो जाता है बच्चे लोग को। यहाँ से पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, देन पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ बनेगा, इसका मैग्निफिकेशन, चौथा नेचर ऑफ इमेज। धीरे धीरे सब समझ में आएगा। मैग्निफिकेशन टर्म क्या होता है, मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर देते हैं यहाँ। मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बना या छोटा बना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन यही होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। कितना इनलार्ज बना, कितना छोटा बना, इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला केस देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी पे लेते हैं, इन्फिनिटी से आता है। ठीक, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आता है तो लिख देंगे एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनता है, एट फोकस। मैग्निफिकेशन, इसमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बनता है जब इन्फिनिटी से आता है तो बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनता है, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल बनता है रियल इमेज और उल्टा इमेज बनता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनता है। तो इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं बियॉन्ड सी। मतलब अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखा हुआ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ। तो इमेज कहाँ बनेगा, एट एफ एंड सी। मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, थोड़ा सा मैग्नीफाइड बनेगा एंड वही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा, अब इन्फिनिटी पे देख लिए, बियॉन्ड सी देख लिए, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे एट सी,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है एट सी। सेम साइज बनता है, सेम साइज। यहाँ से आप लोग मैग्निफिकेशन बता सकते हैं कितना आएगा। सेम साइज का बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, तो मैग्निफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा बनता है, इसलिए मैग्निफिकेशन इसका m इक्वल टू -1 आएगा। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई भी इमेज बनाने के लिए 2 रे जरूरी होता है। तो ये मान लीजिए पहला यहाँ से आपका पैरेलल गया, फर्स्ट रूल क्या पढ़े थे, जब कोई भी रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से पास होगा, ठीक। दूसरा लॉ क्या पढ़े थे? और एक ए वाला से बना लीजिए। दूसरा लॉ क्या था? जब फोकस से पास करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जब फोकस से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा। रे डायग्राम जो है ना, हाथ से बनता ही नहीं है, उसको चाहिए स्केल, उसके चाहिए। तो सेम साइज यहाँ पे आके रे मिला तो यहीं पे इमेज बन जाएगा, तो सेम साइज का बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इसलिए उल्टा बना। रियल किस लिए? रियल हम लोग इसलिए कह रहे हैं, सारा भी रियल ही बन रहा है। रियल इसलिए क्योंकि लाइट तो इधर से परजेंट है, लाइट इस साइड परजेंट है, मिरर के उस साइड तो लाइट है ही नहीं, तो इधर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है अभी तक। चौथा केस, फोर्थ केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से अभी इधर रखेंगे, मतलब बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में रखेंगे, तो कहाँ बनेगा इमेज? बियॉन्ड सी, मतलब अब सी के बाहर थोड़ा यहाँ पे बनेगा। वही इसमें मैग्नीफाइड मान ले तो इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज, और वही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस, अब यहाँ अब फोकस पे रखेंगे, एट एफ फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। एक चीज गेस किए, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज फोकस पे बन रहा था। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। इसमें भी वही रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड। रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सिक्स्थ केस जो कि लास्ट केस है, आप फोकस से इधर रखेंगे, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस केस में क्या होता है, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनता है, इमेज जो बनता है बिहाइंड द मिरर, बोले तो मिरर के पीछे बनता है। मिरर के पीछे बनेगा तो कैसा इमेज बनेगा? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल इमेज बनेगा, सही। वर्चुअल उल्टा बनता है कि सीधा? सीधा बनता है, इरेक्ट इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट हमारे जो है पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो बिहाइंड द मिरर बनता है, इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। और मैग्नीफाइड ही बनता है, बोले तो वही इनलार्ज। ठीक, 6 केस हो गया कनकेव मिरर का, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही 6 केस पूछता है बार बार नीट में, हर बार घुमा के इसी में से पूछते रहता है। एक चीज गेस किए होंगे, मैग्निफिकेशन जो आ रहा है पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है वर्चुअल इमेज के लिए। मैग्निफिकेशन जो होगा पॉजिटिव
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिए। मैग्निफिकेशन जो पॉजिटिव आया वो वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक, और मैग्निफिकेशन निगेटिव रियल इमेज के लिए। इसी पे क्वेश्चन बनाता है, इसी कंसेप्ट पे, रियल इमेज के लिए। मैग्निफिकेशन निगेटिव फॉर रियल इमेज, क्यों? क्योंकि रियल इमेज जितना भी है देख रहे होंगे सारा का सारा इन्वर्टेड बन रहा है, रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। सिर्फ लास्ट केस एक ही केस में है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जो कि वर्चुअल में मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर बनता है डायरेक्ट, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? इरेज कर सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन तो ठीक ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, ऐसा ही नहीं पूछ लेता कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो कैसे बनेगा, उसे नहीं पूछता है। मैग्निफिकेशन पूछता है, मैग्निफिकेशन में m = मान लीजिए दे दिया +3, तो इससे आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सॉरी, हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज, तो +3 प्लस किसके लिए? मैग्निफिकेशन तो सबसे पहले हम लोग प्लस देखेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज 3 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, मतलब लार्ज है, इनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, तो किसके लिए होगा? मैग्नीफाइड है, वर्चुअल इमेज और मैग्नीफाइड। इससे ये पता चलता है ये कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का लास्ट केस वाला है, जब ऑब्जेक्ट हमारा पोलर फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, पॉजिटिव बनता है, ठीक। यहाँ तक हो गया, इरेज कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। इसमें ज़्यादा केस नहीं है, एक ही दो केस है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी सिलेबस में तो पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर कौन सी हम लोग का बैठ रहा है, किसी से आ गया क्वेश्चन का। कन्वेक्स मिरर, तो इसमें क्या आता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन एंड थर्ड लास्ट नेचर। कन्वेक्स मिरर तो हम लोग अभी देखे थे, इसी को ना कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जो भी आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक, कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने कहीं भी रखिएगा, इसमें एक ही केस बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक। तो हमारा जो इमेज बनेगा पोलर फोकस के बीच में बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, मिरर के इस साइड कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लीजिए, पोल और फोकस के बीच में बनता है। जब यदि
दूसरा केस भी बना सकते हैं बट कोई मतलब नहीं बनता है। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखिएगा तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनता है, यहाँ पे फोकस पे बनता है, बट कोई मतलब का है नहीं। इन फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी रखिए, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ही बनेगा। और कैसा बनता है, सबसे डिमिनिश बनता है, डिमिनिश। इसमें इनलार्ज का कोई केस ही नहीं है, इसमें डिमिनिश ही बनता है। नेचर ऑफ इमेज पूछे तो इसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। वर्चुअल एंड डायरेक्ट से याद आ रहा है, अभी कहाँ पढ़े हैं, कॉनकेव मिरर का लास्ट केस। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, पोल और फोकस के बीच में, तो उस साइड बनता है बिहाइंड द मिरर इरेक्ट एंड इनलार्ज बनता है। बट यहाँ पे इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, डिमिनिश बनता है। ये दोनों में घुमाता है। कॉनकेव मिरर का वो लास्ट वाला केस और कन्वेक्स मिरर का एक ही केस है इसमें, तो इसी दोनों में घुमाते रहता है क्वेश्चन। बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अगला हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक भाई क्या कहते हैं उसको, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, ठीक। मिरर फार्मूला में हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ डेरिवेशन नहीं पूछता है, लंबा चौड़ा लिखते रहिए। इसमें इस सीरियल में फार्मूला पढ़ें। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u।